हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। कल मुझे ढेर सारे आप लोग के मेल्स आ रहे थे कि मैम इतनी इंटेंस ये न्यू मून था इस साल का और आपने वीडियो नहीं बनाया। वहाँ तो मैंने जवाब दिया नहीं, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ जवाब देना चाहूँगी कि कल मौनी अमावस्या थी। इसका मतलब होता है मौन धारण करना, मौन रख के अपने अंदर की ऊर्जा को रिस्टोर करना। और दैट इज़ द रीज़न कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। कल के दिन हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं, उनके नाम का दिया लगाते हैं। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शिव जी, बजरंगबली भगवान, क्योंकि ट्यूसडे का दिन था तो उनकी पूजा आराधना की जाती है और कुछ मीठा घर में बनाया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने कल फॉलो करी। सूर्य को अर्घ भी दिया, पीपल के पेड़ की वृक्ष की पूजा भी करी, मंदिर भी गई, शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, और साथ में चावल की मीठी खीर बनाई। तो कल का दिन मेरा बहुत ही खूबसूरत गया। इसीलिए कल चैनल पे मेरा मौन था, बट हमारी डिवाइन फेमिनिन ने इतना अच्छा वीडियो बनाया था कि कोई कमी ही महसूस नहीं हुई। जिन लोगों ने कल का वो वीडियो नहीं देखा, शायद उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। कितनी कुछ चीज़ें हमें नहीं पता चली, जैसे कि अबाउट द नेगेटिव इन्फिनिटी, अबाउट द पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद अबाउट, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने पर्सन से बात कर रही थी। हमारे अपने क्लिनिक में अपना खुद का एक्सरे भी है, डिजिटल एक्सरे है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एक्सरे मशीन में क्या है। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स ट्यूब। इतनी बड़ी मशीन, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ट्यूब है जो एक्सरे, जो रेज़ लेती है। लेकिन अगर वो ट्यूब ना हो तो पूरा स्ट्रक्चर बेकार है। और हमने ये जाना, उसी प्रकार हमने ये जाना कि हमारी इस, कहते ना, ह्यूमन बॉडी में वो इनफाइनाइट जो हमारा सोर्स है, उसकी जो फ्रेगमेंट है, जो डिवाइन लाइट का जो अंश हमारे अंदर है, सिर्फ वो ही मात्र इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो पूरा सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। सेल्स, वाटर, मसल मास, एवरीथिंग वो ख़त्म, सब ख़त्म। लेकिन हम लोग परेशान हैं किसके कारण से? अपनी आत्मा के कारण से नहीं, अपने ब्रेन के कारण से। उसने एक ट्रैप में लिया हुआ है। डीएम की याद, ज़रूरत, खालीपन, खोखलापन, एक प्रकार से साइकोलॉजिकली हमें बीमार करके रखा हुआ है इस ह्यूमन माइंड ने, और हम उसके विक्टिम बने हुए हैं। अब आज का जो मेन टॉपिक है वहाँ पर आते हैं। मुझसे ये भी कहा गया कि आप 2222 के पोर्टल पर वीडियो बनाइए, बट लेट मी टेल यू, इट्स जस्ट समथिंग मोर देन 2222। ये जो हमारा आज का पोर्टल है 2222 का, इज़ नॉट कनेक्टेड विद द रीयूनियन, इज़ नॉट कनेक्टिंग विद द डीएम एंड डीएफ, देन व्हाट? वो उसकी एनर्जी फील हो रही है, आपको है उसकी याद आ रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये इसका पोर्टल नहीं है। This is the time for preparing yourself for the ascension. 2222 means जो 22 की एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो रही है। इस वक्त आपने, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो लास्ट 6 मंथ से कम, तो हमने दिसंबर के टाइम पे हमने कहा था गो इनसाइड, मेक स्ट्रेटेजीज, ठीक है। नाउ फेब्रुअरी इज़ द मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हाई वाइब्रेशन, एसेंशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्ट्रेटेजीज। जो आपने प्लान की थी, बनाई थी, आपने नहीं बनाई तो आपने टाइम बर्बाद कर दिया। जिनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है कि हमें यूनियन पाना है और डीएम से बातें हो रही कि नहीं हो रही है, या डीएम की एनर्जी, और मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है,
अगर आप सिर्फ इसी पर फोकस हो तो आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। एग्जीक्यूशन फॉर द growth of your soul, your career, your everything in all areas. So it's a time for the ascension. You need to prepare yourself for the ascension. और आप जिस भी एनर्जी से इस वक्त वाइब्रेट कर रहे हो वो ही आपकी एम्पलीफाई होने वाली है। 2222 इस वक्त अगर आप हाई वाइब्स में हो तो आप ऑटोमेटिकली, इफ़ यू आर इन द हाई वाइब्रेशन, ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर असेंडिंग दिस टाइम, अगर आपकी इस वक्त असेंशन की ग्रोथ स्पीड अप हो गई है तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब में होगे। और अगर आप हाई वाइब में होगे तो डेफिनेटली यूनियन होगा, ग्रोथ भी होगी, करियर ग्रोथ भी होगी, रिलेशनशिप ग्रोथ्स भी होंगी, मनी अबेंडेंस भी मिलेगा, सब मिलेगा एंड दैट विल एम्पलीफाई। बट अगर आप लो वाइब्स में हो, अगर आप ऑब्सेशन में हो, वेटिंग की एनर्जी में हो, लो एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी तय है। क्योंकि ये जो टाइम है, February इज द मंथ टू क्रिएट योर डेस्टिनी फॉर द होल ईयर। तो अगर आप चक्रास में फंसे हुए हो, डीएम का चक्रा, मेरा चक्रा, डीएम की एनर्जी, हैवी एनर्जी और दिस एंड दैट, तो अभी आप लोअर चक्रास में ही फंसे हो, तो आप अपनी डेस्टिनी खुद देख सकते हो कि कोई एस्ट्रोलॉजी आपकी डेस्टिनी बता नहीं पाएगा। कोई ग्रोथ नहीं है। इफ़ यू आर इन द लो एनर्जी, आई कैन टेल यू, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। इफ़ यू आर इन द हाई वाइब्रेशन, वो सब मिलेगा, चाहे कि कुंडली कुछ भी कहती हो। यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग बिकॉज नाउ आप उस कुंडली के ऊपर आप नाउ यू आर द चोजन वन। चोजन वन का मतलब क्या होता है? अब कुंडली आपके लिए ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी डेस्टिनी आप खुद तय करेंगे। कुंडली सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो लोअर चक्रास से ऑपरेट करते हैं, जो 3D से ऑपरेट करते हैं, जो खुद पे विश्वास नहीं करते, जो को क्रिएटर्स नहीं होते हैं, जो गुड मैनिफेस्टर्स नहीं होते हैं। ये हॉरोस्कोप अब आपके लिए नहीं है। यू आर द चोजन वन। यू आर नाउ को क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। नाउ February is the month of high vibration and manifestation. ठीक है। सो ये मंथ आगे क्या क्या रंग दिखाने वाला है, इसके पहले मैं बात करूँगी कि आपको इस मंथ क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इन द बिगनिंग बताने भूल गई कि आज का दिन सिर्फ 222 का पोर्टल ही नहीं है। आज से हमारे गुप्त नवरात्रे चालू हो रहे हैं, द वेरी प्रेशियस मंथ ऑफ माँ दुर्गा। ठीक है। सो आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी हाई एनर्जी है क्योंकि ये हमारे गुप्त नवरात्रि आज से चालू हो रहे हैं। सो द होल वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जीज, एंड द होल मंथ आपकी बहुत ही हाई एनर्जीज रहने वाली है। सो पहले क्या करना है मैं ये बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको जो लोग लोअर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ब्लेमिंग की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करना है ताकि इस मंथ आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के इस मंथ का बेस्ट ले सकते हो। पॉसिबल है कि सोलमेट्स आपकी लाइफ में रिटर्न करेंगे या कार्मिक रिटर्न करेंगे, डिपेंड्स अप टू योर एनर्जी। अगर आप लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो तो यू विल मैनिफेस्ट द कार्मिक्स। अगर आप हाई एनर्जी से ऑपरेट करते हो तो यू विल मैनिफेस्ट द सोलमेट्स इन योर लाइफ। लेकिन सोलमेट को सोलमेट की तरह ही लेंगे, उनसे सिर्फ हीलिंग लेंगे, उनसे हम रोमांस नहीं करेंगे। वो रोमांस करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आपको सिर्फ हीलिंग देने के लिए आ रहे हैं। सो एनी हाउ जो भी एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो, मेक श्योर ऑफ योर एनर्जी। अपने एनर्जी के प्रोटेक्शन पर फोकस करेंगे, एनर्जी लीक होने से खुद को बचाएंगे। तो एनर्जी लीक पे आप फोकस ऑन कि सेक्सुअल एक्सचेंज आप लोग ना करें। ठीक है, सेक्सुअल एक्सचेंज या ओन मैस्टरबेशन से बचें इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम है हाई वाइब्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन का। और जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, आप यू विल बी इन द लॉस, दैट्स इट। क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करने का, अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट द कार्मिक्स एंड द लॉसेस। ठीक है, द होल ईयर। एट द सेम टाइम अपने DNA हीलिंग करनी है।
जो हमारा 12 स्टैंड DNA वाला हमारा मेडिटेशन है, दिस द बेस्ट है, आप वो करिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपको पता है कि एवरी एक्सेल यू आर रिलीजिंग योर टॉक्सिसिटी, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करेंगे, हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, जैसे कि हमने अपने सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन में काफ़ी सारे पॉजिटिव बातें बताई हुई हैं उस मेडिटेशन में। इस प्रकार से आप अपने कुछ अपने आप को हाई वाइब में, इंस्टेंटली हाई वाइब में रखने के लिए खुद को हर सिचुएशन में पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। फॉरगिवनेस की मेडिटेशन हम करेंगे, जिसमें कि होपोनोपोनो प्रेयर भी आती है। जिस भी के लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं या आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, उनको सामने विजुलाइज करके आप फॉरगिवनेस सीख करेंगे, आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। आप इस वक्त जो गोल्डन डिवाइन वेब जिस वक्त है पूरे हमारे ऊपर, हमारे ऑरा में, उसका बेस्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग रेकी में नहीं, एनर्जी को अपने हाथ में सेंसेशन वाइब्रेशन के रूप में फील करते हैं, तो इस प्रकार से हाथ को उठा के हम उस कहते हैं ना डिवाइन की एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में लाइक स्प्रेड करके फील करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रेयर करेंगे। देखिए इतने इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि लोग सेशन में बताते हैं, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल खुलेआम बता रही हूँ। जब तक कि आप कितना भी इनर वर्क कर लीजिए, ठीक है ना, पर अगर आपके पास्ट लाइफ के आपके वुंड्स, पास्ट लाइफ के आपके ऑब्सेशंस, सिर्फ इस लाइफ के ऑब्सेशंस नहीं, पास्ट लाइफ के ऑब्सेशंस, वो आपने रिलीज़ नहीं किए, खुद को भगवान से प्रार्थना करके उसको रिलीज़ नहीं करवाया, खुद को मुक्त नहीं किया, तो फिर आप इसी मैट्रिक्स में फंसे रहोगे। सो यू नीड टू क्लियर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मल्टीपल लाइफ टाइम। इसलिए मैंने कर्मा हीलिंग फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम बनाया है। DNA हीलिंग, आपका हर एंसेस्ट्रल टाइमलाइन, आपके हर लाइफ टाइम का एंसेस्ट्रल टाइमलाइन, इसी प्रकार से हर लाइफ टाइम का आपका ऑब्सेशन, आपकी डिज़ायर्स, उसको रिलीज़ करना है। इस लाइफ टाइम की सारी डिज़ायर्स, ऑब्सेशन को रिलीज़ करना है। आपको इस वक्त खुद को अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अप्रिशिएट योरसेल्फ, और कोई ब्लेम गेम नहीं, किसी पे हमको ब्लेम नहीं करना है कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, तकलीफ़ें हैं, तो उन तकलीफ़ों को टेक इट एज अ लेसन कि आप अभी मान सकते हैं कि आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे होंगे, बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे, तो ठीक है, इस लाइफ की आपको अगर आपको इस मैट्रिक्स से एग्जिट करना है, तो आपको एकदम से सारा बैगेज दे दिया, एज इफ़ कि आपको एक ही महीने में पूरे साल भर की पढ़ाई करनी है, एंड आपने साल भर कुछ नहीं किया और आपको लास्ट एग्जाम के पहले 1 मंथ ही मिला है, तो आपको इतना सारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस लाइफ की मल्टीपल लाइफ टाइम का जो बैगेज है आपको इन द फॉर्म ऑफ कर्मा झेलना पड़ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हिम्मत नहीं हारनी है, घबराना नहीं है, टेक इट एज अ कर्मा ओनली, एक्सेप्ट इट। और फिर भी भगवान को ग्रेटफुल होना है कि भाई उन्होंने मौका दिया है अपने एक इसी स्लॉट में, इसी लाइफ में एक साथ सारे स्लॉट्स को आपको यहीं पर क्लियर करना है। तो हम लोग बजाय दूसरों को ब्लेम करने की कि उसने बुरा किया है, कार्मिक आके बुरा कर रहे हैं, या सोलमेट्स आके ऐसा कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे इन लॉज ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर निकल के हमको अपने आप को हील करना है, अपने अंदर हीलिंग लेसन लर्निंग करके अपने अंदर हीलिंग करनी है। ऐसा नहीं होता है कि 2-3 महीने में आप हील हो जाओगे, कोर में जाइए। दैट इज़ रीज़न सप्रेस इमोशंस बनाया हुआ है, या फुल मून न्यू मून पे जो भी चीज़ें आपके सरफेस पे आती हैं उनको एक लेसन की तरह एक्सेप्ट करिए, ठीक है। हमको अपने से मतलब सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम हमेशा ब्लेम, हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी, हमारी आदत है कि हमेशा जब हम पे प्रॉब्लम आती है तो हम सामने ब्लेम करते हैं, उंगली सामने दिखाते हैं, जबकि आपको खुद की तरफ देखना चाहिए जहाँ तक हो सके। अच्छा है ना, हम अगर खुद को जितना ज़्यादा प्योर कर लेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हम साफ़ कर लेंगे, क्रिस्टल क्लियर हम अंदर से हो जाएंगे, क्या नुकसान है, हम भगवान के उतने ही प्यारे हो जाएंगे। तो क्यों हमें हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रह के अपने को खुद को हील करने का मौका खोना चाहिए? बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, ठीक है। सो इस वक्त बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही आप हाई एनर्जी में रहने की कोशिश करिए, कनेक्टेड टू योर सेल्फ, कनेक्टेड टू गॉड, कनेक्टेड टू हायर सेल्फ। और आप गॉड से तब कनेक्टेड रहेंगे जब आप अपने अंदर जॉय की एनर्जी को, हैप्पीनेस की एनर्जी को, ब्लिस की एनर्जी को, हार्मनी की एनर्जी को फील, लव की एनर्जी को फील करने की प्रैक्टिस करेंगे।
ऐसे आदत नहीं होती है कि आपको कहो कि आप ब्लिस को फील करें, तो आपको कहो कि मैम इतना दुख है, मैं कैसे ब्लिस को फील करूं, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया है। हमारी तो कहते ना बिलीफ सिस्टम में यही है कि जितना दुख है उतना ही आपका माइंड एंगेज है, आप तब तक बिजी हो जब तक कि आपकी ज़िंदगी में दुख है। तो हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड सर्च करता है दुख, अब क्या दुख है, अब क्या दुख है, क्योंकि हमारी जो संस्कार ही बिलीफ सिस्टम ही इसी प्रकार से है कि हम लोग हमेशा दुख पे ही फोकस होते हैं। तो नाउ चेंज योर बिलीफ सिस्टम, ट्राई टू सर्च हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स, ट्राई टू सर्च। अगर आप नेचर के करीब जाते हो, वहाँ पर चिड़ियाओं को चींची करते हुए देखते हो, गिलहरियों को देखते हो, ठीक है ना, आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हो नेचर में, आप एनिमल्स को फीड करने में अच्छा फील कर रहे हो, आप नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हो, तो उसमें भी आप हैप्पीनेस को, ब्लिस को, लव को, जॉय को, हार्मनी को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो साल है ये चाइनीज़ न्यू ईयर भी है, मतलब ये जो मंथ है न्यू मून से चाइनीज़ न्यू ईयर भी शुरू हुआ, इसको वाटर टाइगर बोलते हैं। तो वाटर वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब होता है फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ ग्रोथ, फ्लो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रोथ, ठीक है, योर एक्सपेंशन, ठीक है। सो ये जो मंथ है इस वक्त ये इट्स अ पावरफुल मंथ दैट इट्स अ मिराकुलस एनर्जी है इस वक्त। यू हैव पावर टू चेंज योर ओन डेस्टिनी, बट फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर गोल्स, एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने आपको कहा था कि जनवरी में, दिसंबर में, कि यू मेक योर स्ट्रेटजीज, गोल सेट करिए, क्योंकि नाउ अगर आपकी विजन क्लियर होंगे देन ओनली यू कैन मेक थिंग्स हैपन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर डेस्टिनी आप ही के हाथ में है, डेस्टिनी इज इन योर हैंड ओनली। यू आर लिटरली इस जर्नी पर आने के बाद हम लोग को क्रिएटर्स बन जाते हैं, हम लोग खुद एक अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हैं। सो बट उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके अंदर आपको शुड बी वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो तभी होती है जब आप हाई वाइब में होते हो, जब आप ऑथेंटिक होते हो, जब आप जेन्युइन होते हो। तो इट रियली रिक्वायर्स एक अच्छा मैनिफेस्टर बनना, को क्रिएटर बनना। जो हम लोग इतना ब्लेम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, भगवान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे फोकस करें, हम फोकस करें कि हम अपने बिहेवियर पे काम करें। ठीक है, योर वॉट एवर योर बिहेवियर विल बी योर रियलिटी। हम अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ के हम अपने थॉट पे फोकस करें। थॉट विल क्रिएट योर इमोशंस एंड योर इमोशंस विल बी योर रियलिटी। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादातर मेरा ही चैनल फोकस DMDF पे फोकस, ऑब्सेस्ड ना हो के, फोकस नहीं, ऑब्सेस्ड ना हो के रियलिटी पर फोकस होता है। ठीक है, सो अगर आप हाई स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हो, आपकी एक अच्छी हेल्थ, यू कैन हैव योर गुड हेल्थ, healthy relationship with others, good relationship with the wealth, ठीक है। So you should be like and yes, you can change your own timeline, you can shift your life in a different timeline and prosperity and power, ठीक है। So this month you have to take the charge of your life, ये importance है इस मंथ की। और जब आप चार्ज लोगे, आप इतने हाई, कहते ना इतने पावरफुल अंदर से अपनी स्ट्रेंथ को फील करोगे, अगर हार्मोनी में रहोगे, लव में रहोगे, ठीक है, इस एनर्जी से ऑपरेट करोगे, अपनी हायर सेल्फ से, डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, यू विल बिल्ड अप द न्यू आइडियाज़, यू विल, सो देन ओनली जो आपके न्यू आइडियाज़ होंगे, यू कैन ओनली टेक द इनिशिएटिव ऑफ द गोस्ट। तो अल्टीमेटली समझ में आता है कि हॉरोस्कोप एंड नथिंग विल बी नथिंग, मतलब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। नाउ आफ्टर द अवेकनिंग ये चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती है। हमारी अपनी ओन स्ट्रेंथ, इनर पावर, आपकी अपनी विल पावर, आपके इमोशनल ब्लॉक्स, अगर आपके इमोशनल ब्लॉक्स हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर अपने इमोशनल ब्लॉक्स को, मेंटल ब्लॉक्स को हील कर चुके हो, तो देन यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी सिंपली। तो इस प्रकार की हाई वाइब्रेशन वाली ये एनर्जी है वाटर टाइगर, ठीक है ना। फ्लो, जो भी आपने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइम टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड जो आपके थिंग्स हैं, जो मैं एक वर्ड यूज किया था, नाउ इट्स नॉट अ टाइम टू इनर वर्क, टाइम टू रिपेयर वर्क। जो भी आपकी
ओल्ड चीज़ें जो भी आपके अपने खुद के बिलीफ सिस्टम है, मेक योर ओन न्यू बिलीफ सिस्टम्स, रिपेयर योर सेल्फ, एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटजीज, हील योर इमोशनल ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स एट्सेट्रा, एंड प्रैक्टिस जॉय हैप्पीनेस। ठीक है, जब आप इतनी हाई वाइब की एनर्जी में होगे, यू कैन एबल टू रिकलेक्ट, आपको जो गिफ्ट्स हैं, यू विल गेट द गिफ्ट्स, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं वो इमर्ज होंगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर सोल मिशन। जो भी अगर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हो, तो जो भी सोल मिशन है वो आपको अपने आप कनेक्ट होगा। ये कोई बताता नहीं है कि ये सोल पर्पस और ये सोल मिशन आपका है। नो हॉरोस्कोप, नो कुंडली कैन टेल योर सोल पर्पस, योर सोल मिशन। ओनली डिवाइन स्ट्रेट आपसे बात करता है जब आप इस पावरफुल एनर्जी में होते हो। फर्स्ट आपको हाई वाइब जब आपकी होती है, असेंशन होती है, ग्रोथ होती है, तो पहले आपको डिवाइन गिफ्ट्स मिलते हैं। डिवाइन गिफ्ट्स मिलने के आपके हिडन टैलेंट्स इमर्ज होते हैं और ग्रेजुअली आपका सोल मिशन, सोल पर्पस आपके सामने आता है। ये एक तरीका होता है अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होने का। तो जब आप खुद ही रेडी नहीं हो, अभी आप खुद ही इवॉल्व नहीं हो, आप खुद ही लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप कैसे अपनी आप सोल पर्पस पूरा करोगे? आपकी तो एनर्जी वैसे ही ड्रेन हो जाएगी। तो यू नीड टू सेव योर एनर्जी। योर एनर्जी इज़ एज प्रेशियस एज मनी। मैंने बहुत पहले कई बार वीडियो में बताया है। सेव योर एनर्जी बाय नॉट लाइक एंगेज इन द सेक्शुअल एक्सचेंज एंड एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, अपनी एनर्जी को सेव करिए, अपने को प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, एंड एट लास्ट, जहाँ जहाँ भी आपने अपनी एनर्जी को फंसा के रखा हुआ है, स्टक करके रखा है, जस्ट रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू पुल बैक ऑल योर एनर्जीज इन द प्योरीफाइड फॉर्म। ठीक है, अपनी सारी वो स्टक एनर्जीज़ को हर एक कार्मिक से पुल बैक करिए और बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में पुल बैक करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर करिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।